हेलो ऑल। तो आज हम रेविट आर्किटेक्चर के डे 14 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम टोपो सरफेस, बिल्डिंग पैड, सब रीजन ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज टोपो सरफेस। टू क्रिएट टोपो सरफेस यू हैव टू सेट अ प्रॉपर्टी लाइन फर्स्ट। तो प्रॉपर्टी लाइन सेट करने के लिए हम साइट प्लान में गए। साइट प्लान में आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लाइन ऑप्शन है, सो क्लिक ऑन प्रॉपर्टी लाइन। सो क्रिएट बाय एंटरिंग डिस्टेंस एंड बेयरिंग की जगह पे हमने सिलेक्ट किया है क्रिएट बाय स्केचिंग ऑप्शन। आप स्केच करके भी यूज कर सकते हैं और या फिर आप एंटरिंग बेयरिंग डिस्टेंस भी आप सेट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टोपो सरफेस सेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी लाइन क्रिएट किया है हमने, इतना बड़ा, थोड़ा यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी लाइन सेट की है। एंड देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन फिनिश ऑप्शन you have to set a topo surface here. So for that purpose click on massing and site, select a topo surface option. टोपो सरफेस पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पहले पॉइंट्स को प्लेस करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से भी आप पॉइंट प्लेस कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश ऑप्शन लेने के बाद 3D व्यू देखेंगे तो इस तरह से आपका टोपो सरफेस क्रिएट हुआ है। आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ग्रास मटेरियल अप्लाई करना है, सो फॉर दैट पर्पज जस्ट सिलेक्ट द पर्टिकुलर फेस, देन क्लिक ऑन मटेरियल ऑप्शन, सिलेक्ट बाय कैटेगरी ऑप्शन। यहाँ से बाय कैटेगरी में जाने के बाद मटेरियल ब्रोशर ओपन होता है। मटेरियल ब्रोशर ओपन होने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम एंड गिव इट एज नेम एज अ ग्रास। देन क्लिक ऑन ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, then click on duplicate option. After clicking on duplicate, just select this open close asset brochure and select the appearance library. appearance में यहाँ पे site work option है, so click on site work option. site work से यहाँ से आप grass select कर सकते हैं। so suppose यहाँ से हमने dark grass select किया and then click on replace in editor, then click on close option. एडिटर पे यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद यहाँ से आपने जो भी ग्रास सिलेक्ट की थी वो ग्रास यहाँ पे अप्लाई हुई है, लाइक दिस। सो इस तरह से टोपो सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। टोपो सरफेस एक और वे से हम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं हम। डिलीट करने के बाद गो थ्रू साइट ऑप्शन। साइट ऑप्शन में यहाँ पे प्रॉपर्टी लाइन ऑलरेडी क्रिएट की है, सो क्लिक ऑन टोपो सरफेस ऑप्शन। अब हम यहाँ पे एलिवेशन वाइज सेट करेंगे। सो सबसे पहले हम एलिवेशन सेट कर लेते हैं। सो 10 फीट का हमने इस पे एलिवेशन सेट किया है सबसे पहला। तो यहाँ से इस तरह से हम पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं टोपो सरफेस के लिए। ये जो है ये एलिवेशन है 10 फीट का। देन नेक्स्ट एलिवेशन इज ऑफ 6 फीट। तो जैसे ही एलिवेशन हमने कम किया है, इस तरह से यहाँ से आपकी कंटूरिंग लाइन क्रिएट हो रही है इस तरह से। देन द एलिवेशन इज ऑफ 3 फीट, 0 फीट। अब इसको इंक्रीज करेंगे, 3 फीट, 8 फीट, 12 फीट। अब हम मॉडल में इसको चेक करेंगे। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टोपो सरफेस एंड क्लिक ओवर हियर। यहाँ से आपको मटेरियल सेट करना है। जो पहले हमने मटेरियल क्रिएट किया था वही मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। क्लिक ऑन 3D ऑप्शन, 3D व्यू। तो इस तरह से आपका ये टोपो सरफेस क्रिएट हुआ है। अगर हम इसको एलिवेशन में देखेंगे, क्लिक ऑन साउथ एलिवेशन, तो इस तरह से हमने जो भी लेवल्स ऐड की थी, यहाँ पे हमने हायर लेवल ऐड किया था 10 फीट, देन 8 फीट, 9 फीट, देन 0 फीट, इस तरह से। तो ये इस तरह से क्रिएट हुआ है टोपो सरफेस। सो ये इस तरह से हम टोपो सरफेस सेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज बिल्डिंग पैड ऑप्शन। यहाँ पे अगर हमें अब बिल्डिंग पैड सेट करना है तो बिल्डिंग पैड सेट करने के लिए गो थ्रू वन मोर टाइम, क्लिक ऑन साइट ऑप्शन। साइट ऑप्शन पे आने के बाद देन क्लिक ऑन बिल्डिंग पैड ऑप्शन। बिल्डिंग पैड लेने के बाद यहाँ पे एडिट टाइप ऑप्शन है, क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन, बीपी नाम दिया है हमने उसको। देन क्लिक ऑन स्ट्रक्चर, एडिट करेंगे हम। अब आपको थिकनेस सेट करना है बिल्डिंग पैड के लिए। यहाँ पे थिकनेस मैं पुट कर रही हूँ, यहाँ पे 4 इंच का थिकनेस मैंने सेट किया है। एंड देन यहाँ से मटेरियल हम सेट करेंगे। तो क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम एंड गिव इट इज नेम एज बीपी फॉर बिल्डिंग पैड। क्लिक ऑन ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, क्लिक ऑन डुप्लीकेट दिस एसेट एंड देन क्लिक ऑन ओपन क्लोज एसेट ब्रोशर। अपीयरेंस लाइब्रेरी से यहाँ से हमने साइट
साइट वर्क पे क्लिक किया। साइट वर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे केबल स्टोन ऑप्शन है, इसको हम यूज करेंगे। क्लिक ऑन रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन अप्लाई ओके, then second okay, then third okay, then click on rectangle. If you want to set a rectangular building pad, just click over here like this. इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल से सेट किया। then click on finish option. after clicking on finish option, click on 3D view. 3D व्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से बिल्डिंग पैड क्रिएट हुआ है। सो इस तरह से आप बिल्डिंग पैड क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम वॉल कंपाउंड की वॉल क्रिएट कर लेते हैं बिल्डिंग पैड के ऊपर। सो क्लिक ऑन साइट ऑप्शन, आर्किटेक्चर वॉल, वॉल आर्किटेक्चर, 9 इंच की वॉल सेट कर रहे हैं। क्लिक ऑन अ रेक्टेंगल, यहाँ से अनकनेक्टेड वॉल सेट करेंगे हम अभी। सो अनकनेक्टेड वॉल इज ऑफ 5 फीट। देन क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक हियर। इस तरह से क्लिक करने के बाद यहाँ से इतना, सपोज मुझे गेट ऐड करने के लिए यहाँ से हमने इतना कट किया, या फिर हमने 10 फीट का यहाँ पे ऐड किया है। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट बिल्डिंग पैड। द नेक्स्ट वन इज टू क्रिएट सब रीजन। सब रीजन क्रिएट करने के लिए मासिंग एट साइट में यहाँ पे सब रीजन ऑप्शन है। सो सब रीजन का यूज रोड्स क्रिएट करने के लिए होता है। तो सपोज आपको यहाँ पे रोड्स क्रिएट करनी है, तो उसके लिए सब रीजन का यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन मासिंग एंड साइट, क्लिक ऑन सब रीजन ऑप्शन, देन यू हैव टू फर्स्ट सेट अ मटेरियल। क्लिक ऑन मटेरियल ऑप्शन, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, गिव इट एज नेम एज रोड। देन क्लिक ऑन ग्राफिक्स ऑप्शन, यूज रेंडर अपीयरेंस, क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन, and then click on open close asset brochure. After clicking on open close asset brochure, click on appearance library. appearance library पे साइट वर्क पे क्लिक किया। साइट वर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एस्फाल्ट ऑप्शन है, या फिर आपको डार्क ग्रे सेट करना है तो डार्क ग्रे भी सेट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन रिप्लेस इन एडिटर, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके, ड्रॉ, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे फिर रोड के लिए। तो सपोज यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। इस तरह से हमने ये 40 फीट का हम क्रिएट कर रहे हैं। 40 फीट यहाँ से भी 40 फीट। क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन है, क्लिक ऑन स्प्लिट, देन क्लिक ऑन ट्रिम ऑप्शन। कॉर्नर्स फिलेट करने हैं, तो फिलेट करने के लिए यहाँ पे फिलेट ऑप्शन दिया हुआ है। फिलेट आर्क ऑप्शन, क्लिक ऑन फिलेट आर्क ऑप्शन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन यहाँ से आर्क क्रिएट की। फिलेट आर्क 1 2 लाइक दिस। आप इस तरह से फिलेट आर्क क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन 3D ऑप्शन। सो इस तरह से हम रोड्स भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सब रीजन ऑप्शन। सब रीजन का यूज करके हम इस तरह से रोड्स क्रिएट कर सकते हैं इन Revit architecture. So this is all about day 14. In the next video, we'll learn day 15 topics. Thank you.